हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं सीबीएसई का हिंदी कोर्स स्पर्श भाग 2 क्लास 10th के लिए चैप्टर 2 मीरा के पद लेकर आई हूँ। इसको मैं सस्वर वाचन करूँगी और इसकी सरल व्याख्या करूँगी। तो वक्त बर्बाद नहीं करते हैं, सीधा चैप्टर पर चलते हैं। चलो स्टूडेंट्स, पहले मैं मीरा के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेती हूँ। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चौकड़ी गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से उनका विवाह हो गया। उनका जीवन दुखों की छाया में बीता। बचपन में ही उनकी मां का देहांत हो गया। विवाह के कुछ ही साल के बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। फिर उनके पिता के भी मृत्यु हो गई और एक युद्ध के दौरान उनके ससुर का भी देहांत हो गया। भौतिक जीवन से मीरा पूरी तरह से टूट गई थी, इसलिए घर परिवार को त्याग कर वे वृंदावन में जाकर पूरी तरह से गिरधर गोपाल के प्रति समर्पित हो गए। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया, उनमें मीराबाई का विशिष्ट स्थान है, मतलब विशेष स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है। इनके पद पूरे उत्तर भारत में, इनके जो पद है पूरे उत्तर भारत में पढ़ा जाता है, बोला जाता है। उसके साथ साथ गुजरात में, बिहार में और बंगाल में बहुत ही प्रचलित है। मीरा के पद बिहार में, गुजरात में और बंगाल में बहुत ही प्रचलित है। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवियत्री मानी जाती हैं। मीरा संत रैदास की शिष्या हैं। इनकी कुल 7 से 8 कृतियाँ उपलब्ध है। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। मीरा के पदों की भाषा राजस्थानी है, ब्रज और गुजराती का मिश्रण है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी इनके पदों में मिल जाती है। अब आते हैं पाठ प्रवेश पर। पाठ प्रवेश में कहते हैं, पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी और कृष्णमय हो गई थी। क्योंकि उनके न तो पति रहे, न पिता रहे, न माँ थी, न ससुर थे। इसलिए उनको बहुत भौतिक यातना दी गई, जिसके कारण बहुत ही कष्ट हुआ और उसी के कारण घर परिवार को छोड़कर मीराबाई ने वृंदावन में जाकर बस गई थी। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में आते हैं, तो कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण के रूप में आते हैं, तो कहीं निर्मोही परदेसी जोगी के रूप में आते हैं। वे गिरधर गोपाल के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थी। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद, यानी कि इस पद में 2 पद हैं, मीरा के इन्हीं आराध्य को संबोधित है। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा के इन्हीं आराध्य को संबोधित है। मीरा अपने आराध्य से मनुहार भी करती है, लाड़ भी लड़ाती है और अवसर आने पर उलाहना देने से भी नहीं चूकती। उनकी क्षमताओं का गुणगान करती है, स्मरण करती है, तो उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने में भी देर नहीं करती। चलिए बच्चों, पद पे चलते हैं। क्या है तो पहले पद में, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। इसमें इन पंक्तियों में मीराबाई अपने कृष्ण आराध्य से कह रही है कि हे प्रभु, अपने भक्तों का कष्ट को दूर करो। जिस तरह से आपने द्रौपदी की लाज भरी सभा में रखी, उसके चीर को खत्म नहीं होने दिया, उसके वस्त्र बढ़ाते ही गए, उसी तरह से मेरे भी दुख को दूर करो। ये दूसरी पंक्ति में, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। इसमें मीराबाई कह रही हैं कि जिस तरह से प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का अवतार लेकर उसकी प्राणों की रक्षा की, उसी तरह से मेरे भी दुख को दूर करें।
बूढ़ तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर। इसमें एक हाथी है जिसे मगरमच्छ अपने मुंह में लेकर खाया जा रहा है, तो उसने हरि का नाम लिया और हरि को पुकारा। तुरंत हरि उसकी प्राणों की रक्षा करने के लिए वहां आ गए और उसके भी कष्ट को दूर किया। उसी तरह से मीरा भी कहती है कि हे गिरधारी, मैं भी आपकी दासी हूँ, मेरी भी पीर को हरो, मेरे भी कष्ट को हरो। अब दूसरे पैराग्राफ में है, श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं, बिंद्रावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमिरन पास्यूं खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पास्यूं, तीनों बाता सरसी। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल बैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली बाला। ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बिच बिच राखूं बारी, सावरियारा दर्शन पास्यूं पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिबड़ो घर नो अंधीरा। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। इन पंक्तियों में मीराबाई श्याम से गुहार लगाती हैं, आग्रह करती हैं कि हे श्याम, हे गिरधारी लाला, मुझे अपने घर की चाकर यानी कि नौकरी पर रख लो। चाकरी करना मतलब नौकरी करना, चाकर मतलब नौकर होता है। अगर मुझे आपने अपने घर का चाकर रख लिया तो मैं आपके लिए बाग लगाऊंगी, नित आपके लिए फूल चढ़ाने के बहाने आपके दर्शन मैं पाऊंगी। क्या कह रही है? चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं। अगर आपने मुझे चाकर रख लिया तो मैं बाग लगाऊंगी और आपको आपके नित दर्शन पाऊंगी। बिंद्रावन की कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। कह रही हैं कि अगर आपने मुझे चाकर रख लिया तो मैं वृंदावन की गलियों में आपकी लीला का गुणगान करूंगी। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरन पास्यूं खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पास्यूं, तीनों बाता सरसे। इन पंक्तियों में मीरा कह रही हैं कि अगर आपने मुझे अपने घर का चाकर रख लिया तो मुझे 3 तरह से फायदा होगा। एक तो मैं आपके दर्शन पाऊंगी और बिना खर्चे के आपकी सुमरन भी करूंगी। जब मैं सुमरन करूंगी तो मुझे भक्ति भाव के रूप में जागीर की प्राप्ति होगी जो बहुत ही प्यारी होगी। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल बैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहनी मुरली बाला। इन पंक्तियों में मीराबाई इनके परिधान के बारे में बता रही हैं और कह रहे हैं कि आपके माथे पर जो मोर के मुकुट लगे हैं बहुत ही प्यारे हैं। आपने पीताम्बर जो धारण किया है, बैजंती की माला गले में जो धारण किया है, उसे पहनकर आप गौओं को चराते हुए मेरे मुरली मनोहर आप बहुत ही प्यारे लगते हैं। उसके बाद है, ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बिच बिच राखूं बारी, सावरियारा दर्शन पास्यूं पहर कुसुम्बी साड़ी। इन पंक्तियों में मीरा उनसे अपनी इच्छा व्यक्त कर रही हैं। उनसे मतलब कृष्ण से अपनी इच्छा व्यक्त कर रही हैं कि मैं आपके दर्शन के लिए ऊंचे ऊंचे महल बनवाऊंगी और उसके खिड़कियों से आपके दर्शन करूंगी। मैं अपनी सावरिया की दर्शन करूंगी। कैसी साड़ी पहनकर? कुसुम्बी साड़ी पहनकर, यानी कुसुम्बी मतलब होता है केसरिया, यानी कि मैं आपकी दर्शन करूंगी कुसुम्बी साड़ी पहनकर। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिबड़ो घनो अंधेरा। इन पंक्तियों में मीरा कह रही हैं कि मैं बहुत अधीर हो जाती हैं और कहती हैं कि हे कन्हैया, मेरा हृदय बहुत ही बेचैन हो रहा है। आप मुझे आधी रात में ही यमुना जी के तीरे दर्शन दीजिए
अगर आप नहीं आए तो मैं बहुत ही व्याकुल रहूँगी, इसलिए जितनी जल्दी हो जमुना के किनारे आकर मिलिए। क्यों? क्योंकि इनके जो हृदय है बहुत ही अधीर, बहुत ही व्याकुल हो रहा है। तो बच्चों इस पाठ में इतना ही है। अगले वीडियो में इसके अभ्यास कार्य करेंगे। तब तक के लिए इसे पढ़िए, समझिए। अगर वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स, लाइक और कमेंट भी करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।